हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे स्टोरी पर। जब माया ने घर जला के वहाँ से निकली तो क्या सब ठीक हो गया या अब भी कुछ बाकी था? चलिए आगे सुनते हैं। एक दिन बारिश के बीच माया को दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक संदेश था, सच जानना चाहती हो? इस पते पर आओ। माया घबरा गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब क्या नया है, उसने खुद से पूछा। डर और जिज्ञासा के बीच उसने तय किया कि उसे जाना होगा। पते पर पहुंचकर माया ने खुद को एक अंधेरी पुरानी प्रयोगशाला में पाया। वहां उसे डॉक्टर अरुण मेहरा मिले, जो उसके पिता के पुराने साथी थे। तुम्हारे पिता सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे माया, डॉक्टर मेहरा ने कहा। वो भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे। माया ने गुस्से से पूछा, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? डॉक्टर मेहरा ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मैंने कोशिश की लेकिन वो किसी की सुनते ही नहीं थे। अब उन्हें रोकने का एक ही तरीका है, सीरम का एंटीडोट, और इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। माया चौंक गई। मेरी मदद? कैसे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाया था। तुम्हारे खून में एक खास गुण है, वही एंटीडोट का आधार बन सकता है, डॉक्टर मेहरा ने समझाया। यह सुनकर माया का दिल टूट गया। माँ ने मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया। इस बीच गांव के पास के जंगलों में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जानवर गायब हो रहे थे, खून के धब्बे और गहरी चीखें सुनाई देने लगी थीं। राघव लौट आया है, डॉक्टर मेहरा ने डर से कहा। राघव, जो अब पूरी तरह राक्षस बन चुका था, माया को ढूंढ रहा था। उसकी आवाज जंगल में गूंजती, माया, मैं आ रहा हूँ। माया ने दहशत भरी आवाज में कहा, हमें उसे रोकना होगा। एंटीडोट की तैयारी। माया और डॉक्टर मेहरा ने मिलकर एंटीडोट तैयार किया। यह उसे रोक सकता है, डॉक्टर मेहरा ने कहा, लेकिन इसे सीधे उसके शरीर में इंजेक्ट करना होगा, और यह आसान नहीं होगा। माया ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे करना ही होगा। रात के अंधेरे में माया जंगल के बीच खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी घने कोहरे में से राघव की भयानक आकृति उभरी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे जलाने की कोशिश की माया, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। माया ने साहस जुटाते हुए कहा, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया पापा, अब मैं आपको रोकूंगी। राघव ने गरजते हुए माया पर झपट्टा मारा। माया ने पूरी ताकत से उसे चकमा दिया और जमीन पर गिरी सिरिंज को उठाया। एक पल के भीतर उसने सिरिंज को राघव के सीने में घोंप दिया। राघव चीखने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे उसकी राक्षसी। राघव ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो माया, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। माया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपने गलत किया, लेकिन मैं आपको हमेशा याद करूंगी। राघव ने अपनी आखिरी सांस ली। माया ने उसे वहां छोड़ दिया, लेकिन उसके दिल में उसका भार हमेशा रहेगा। सुबह की पहली किरण के साथ माया ने जंगल छोड़ दिया, लेकिन जब उसने नदी में अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक थी। क्या सीरम का असर अब माया पर भी हो रहा था? Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.